ईरान के यूरेनियम पर बड़ी खबर आई है। पिकैक्स माउंटेन में छिपा हो सकता है यूरेनियम। ट्रंप से पिकैक्स माउंटेन पर हमले की अपील की गई है। स्पेशल फोर्स भेजकर ऑपरेशन की अपील की गई है। ईरानी यूरेनियम पर न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से यह रिपोर्ट आई है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो इस माउंटेन में छिपा हुआ है, पिकैक्स में छिपा हुआ है और यहां पर स्पेशल ऑपरेशन किया जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने, हालांकि आपको याद होगा, जून 2025 में 12 दिन की लड़ाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया था कि हमने एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो अगर तब उन्होंने ये समाप्त कर दिया है तो ये क्या इतनी जल्दी फिर से बना लिया गया जो पिकैक्स में रखा हुआ है, या फिर उस समय डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा गलत था? अब यहां न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो कहा गया है वो आपके सामने मैंने तस्वीरों के जरिए भी रखा। अब यहां देखिए, पिकैक्स जो साइट है उसको समझिए। ईरान का यह अभेद्य एटमी किला माना जाता है। इस जगह को माना जाता है कि ये एक ऐसी जगह बना ली है ईरान ने, पहाड़ों के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में यहां पर एनरिच्ड यूरेनियम छिपाया गया है और इसको अभेद्य किला बना दिया गया है। पिकैक्स साइट इसको नाम दिया गया है। सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स में से एक माना जाता है। जाग्रोस की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ों में सीक्रेट एटमी साइट ये बनाई गई है। पहाड़ों में 300 फीट नीचे एटमी साइट बनाई गई है। 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम यहां छिपा हुआ है, यह दावा है। सीक्रेट एटमी साइट को मोसाद अभी तक नहीं खोज पाई है, यह बात भी सामने आई है। अमेरिका को भी पिकैक्स साइट की भनक नहीं है। पिकैक्स साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नाकाम होंगे क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई में जाकर वो भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। बड़ी बात क्या है कि नतांज, फोर्डो, इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर की जा चुकी हैं। अमेरिकी हमलों से पिकैक्स की साइट जो है वो आज तक सुरक्षित है। पिकैक्स माउंटेन में क्योंकि किसी भी तरीके के ऑपरेशंस मुमकिन नहीं है, केवल ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही कुछ हो सकता है और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाहिर है अमेरिका इस खतरे को जानता है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर किए गए तो स्थिति क्या हो सकती है। क्या पिकैक्स में छिपा हुआ यह यूरेनियम, जाहिर है जिसको इतनी ज्यादा सुरक्षा के साथ ईरान ने छिपाया हुआ है, बातचीत की टेबल पर क्या ईरान अमेरिका के लिए कुछ ऐसा कर सकता है कि ठीक है इस यूरेनियम को हम सरेंडर करते हैं, या ये जगह तो सरेंडर नहीं होने वाली और अमेरिका इसके लिए कोई तोड़ निकाल लेगा? आशीष, आपको क्या लगता है? देखिए, अमेरिका इस तरह की तोड़ निकालने की कोशिश शुरू से ही कर रहा है 28 फरवरी से, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। और ये हर एक कॉन्फ्लिक्ट, हर एक वॉर का ना एक पर्पस होता है और ये उनका कोर पर्पस था। उनके साथ में जाहिर सी बात है कि वो पर्पस इंस्पायर्ड इजराइल से ज्यादा था, लेकिन उस पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो। और इसीलिए जो वॉर अभी तक हम 1.5 महीने से ज्यादा खींचते हुए देख रहे हैं, ओनली बिकॉज ये अमेरिका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है, इजराइल मिलकर ये चीज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जब तक ये नहीं हो पाएगा, ईरान के पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड उनके पास हमेशा रहेगा और ट्रम्प के पास उनका कोई ट्रम्प कार्ड काम नहीं कर पाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है कि जब तक आप यूरेनियम रिच फैसिलिटीज को लेकर और इस तरह के जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप उसे पेनिट्रेट करके डैमेज नहीं कर पाएंगे, जो कि अधिकतर केसेस में, अधिकतर हमलों में नहीं हो पाया है, ये तब तक यूएस का और इजराइल का जो पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट है वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये मैं जरा इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कुछ एक नाम आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्रेव, गार्डियन, टोरिन, रेने और एक्वामरीन, एनवी एक्वामरीन, ये किन के नाम हैं और क्यों हैं ये खबरों में? अब जरा इनको बताते हैं। आशीष, आप जरा आ जाइए। ये मैं यहां पर वो तस्वीर डाल रहा हूं, आपका ध्यान भी कार्तिकेय काले सर इस तरफ चाहूंगा मैं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शन्ड वो शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं ब्लॉकेड के दौरान। आशीष, देखिए, ये जो आपने लगभग आधे डजन शिप्स के नाम बताए, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर रहे हैं। और ये मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ घंटे पहले का, ये कोई 2-4 दिन पुराना नहीं, कुछ घंटे पहले का ये मैरीन ट्रैफिक का रियल टाइम डेटा है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि ये सारे शिप्स पार कर रहे हैं। लेकिन ये इन 6 नामों में एक चीज बहुत पिक्यूलियर है, वो ये सारे हैं जो USOFAC, ऑफिस ऑफ जो फॉरेन एसेट कंट्रोल है, जो कि सैंक्शंस को ध्यान रखता है, ये सारे के सारे ये बताइए, ये है, देखिए यहाँ गार्डियन दिखाई दे रहा है, या टोरिन दिखाई दे रहा है, रेने दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे आप, कुछ दूरी तक तो आ रहे हैं। और ये सनमर हेराल्ड है। एग्जैक्टली 2-2.5 घंटे पहले ये इंडियन शिप है जिस पर IRGC ने लाइट मशीन गन से
फायर किया है। मैं दर्शकों को जरूर बता दूं कि क्रू और शिप सेफ है, लेकिन ये एग्जैक्टली ये शिप जहां से यहां फायर किया गया और ये रिटर्न आ गया। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, नहीं अब एक सेकंड वो आप बताइएगा, वो खबर तो आप बताइएगा, लेकिन यहां पर देखिए ये टोरिन, गार्डियन, रेने, ये आप समर हेरल्ड भी बता रहे हैं, लेकिन ये यहां तक आते हैं जी, और यहां आने के बाद देखिए आप ये लूप में चल रहा है, यहां आने के बाद ये रीस्टार्ट होता है और फिर यहां तक मतलब क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके आगे निकल गए ये माना जाए, या यहां तक आए उसके बाद उनको कहा गया अबाउट टर्न लो, वापस जाओ जहां से आए हो अमेरिकी ब्लॉकेड ने, और वो चले गए? अभी तक अमेरिकी ब्लॉकेड यहां से रिटर्न किसी को भी भेजा है ये खबर नहीं आई है, ना ही अमेरिका ने क्लेम किया है कि वो रिटर्न भेज रहे हैं किसी भी तरह के शिप को, वो किसी भी कंट्री के शिप हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहां से आप पार कर जा रहे हैं, नो डाउट, जैसे कि सर ने बताया कि डेटरेंस के लिए यहां से नीचे जाके डेटरेंस के लिए उन्होंने शिप डिप्लॉय की है, लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं भेज रहे हैं और अगर शिप्स यहां से पार करते जा रही है, ना शिप रिपोर्ट कर रही है कि उन्हें रोका गया, ना अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उन्हें रोका गया, तो जाहिर सी बात है कि अभी वो फिलहाल केवल डेटरेंस वाले स्टेज पर हैं। अगर कोई कमांड कर रहा है इस समय तो वो जाहिर सी बात है कि IRGC कर रहा है, जिसमें इंडिया के भी 2 शिप शामिल हैं। 2 घंटे पहले की ये खबर। IRGC का कंट्रोल यहां कंपैरेटिवली कह लीजिए, तुलनात्मक रूप से कह लीजिए, अपेक्षाकृत कह लीजिए, लेकिन दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के दावों के बीच में यह ग्राउंड रियलिटी है